हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोगों का आर डी शर्मा क्लास 9th का प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 24 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसका अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज देखा है 24.1 का लेवल 1 और उसमें भी अभी तक क्वेश्चन हम लोगों ने 13 तक सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिए हैं। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है द ट्रैफिक पुलिस रिकॉर्डेड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स, मीन्स कि जो भी स्पीड रिकॉर्ड किया जा रहा है वो किलोमीटर पर आवर्स में है। ठीक है, ऑफ द मोटरिस्ट्स एज 47, 53, 49, 60, 39, 42, 55, 57, 52 एंड 48। मीन्स कहने का कि जो ये एक स्पीडोमीटर रिकॉर्ड करने का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ वो क्या कर रहा है कि मोटरिस्ट का स्पीड रिकॉर्ड कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने लगाया। ठीक है, लेटर ऑन एन एरर इन रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट वॉज फाउंड। थोड़ी देर बाद देखा गया कि जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें एरर आ गया। ठीक है, क्या एरर आ गया? फाइंड द करेक्ट एवरेज स्पीड ऑफ मोटरिस्ट इफ़ द इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डेड 5 किलोमीटर पर आवर लेस इन ईच केस। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एरर है वो क्या है कि जो भी स्पीड रिकॉर्ड किया गया अभी तक उसमें हर स्पीड पे 5 किलोमीटर लेस रीड कर रहा है जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ। ठीक है, मीन्स कहने का कि जो करेक्ट स्पीड होगा वो हर वैल्यू में 5 ऐड होके होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें फाइंड करना करेक्ट एवरेज स्पीड, मीन्स की करेक्ट मीन बताना। ठीक है, अब इसके देखो दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला कि सभी जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं हम सभी में 5 ऐड कर दें, उसके बाद उनका मीन फाइंड कर लें। या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि जब हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू, दैट मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट वैल्यू हर ऑब्जर्वेशन में ऐड किया जा रहा, तो उसके लिए फॉर्मूला करेक्ट मीन इज इक्वल टू क्या होता है? ओरिजिनल मीन प्लस 5। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लियर। तो आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले बेस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एरर वाला ऑब्जर्वेशन है जिसमें एरर है उसका मीन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं? 47, 53, 49, 60, 39, 42, 55, 57, 52 एंड 48। ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हो गए। ठीक है, अब हमें फाइंड करना नीड किसकी होगी? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स n। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने होंगे? काउंट कर लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मीन्स कि n हमारे पास n का वैल्यू कितना आ गया? 10। ठीक है, अब हमें फाइंड करना मीन, दैट मीन्स x बार कह लो या फिर मीन लिख लो। ठीक है, दोनों चीज़ें लिखी जा सकती हैं। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। 47 प्लस 53 प्लस 49, 60 प्लस 39 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 57 प्लस 52 प्लस 48। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स 10। बाई फॉर्मूला क्या है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये 100 हो गया। क्लियर। और अगर हम बात करें, बाकी सारे ऐड कर लेते हैं चूँकि और हमारे पास कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ये अभी है 48 और 52 इज इक्वल टू ये 100 हो जाएगा। ठीक है, और कोई वैल्यू दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हम लोग अब डायरेक्टली ऐड करते हैं। ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस 100, जो 2 टाइम्स 100 हमने देख लिया उसको ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा फिर 49, देन 60, 39, 42,
55 एंड 57। ऐड करते इसको, 9 9 18, 18 टू 20 हो गया, 20 और 5 25, 25 और 30 ये हो जाएगा हम लोगों का, सॉरी 25 और 7 32, कैरी कितना हो गया 3। अब ये देखो ये हो जाएगा 4 6 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 और ये हो जाएगा हमारा 20 और 10 30, 30 का फिर से 0, कैरी कितना हो गया 3 2 5। ठीक है, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना आ गया 502 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें मीन इज इक्वल टू कितना आ गया 50.2। क्लियर। अब किलोमीटर पर आर एक्स बार इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास जो इनकरेक्ट रीडिंग है या इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है उसका इनकरेक्ट मीन आ गया। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू दो, दैट मीन्स कि जो एरर है वो क्या है, कांस्टेंट के लेट कर लेते हैं, वो कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 5 किलोमीटर पर आवर प्लस का रखेंगे, क्यों, क्योंकि वो रीड क्या कर रहा है, लेस रीड कर रहा है, इट मीन्स कि ज़्यादा ऐड करना जो भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है कि न्यू मीन, दैट मीन्स यहाँ लिख लेते हैं हम, न्यू मीन इज इक्वल टू ओल्ड मीन प्लस कांस्टेंट के। ठीक है, ओल्ड मीन हमारा कितना 50.2, ये हो जाएगा 50.2 प्लस 5 कांस्टेंट के है, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 55.2 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स करेक्ट मीन, या फिर लिख लेते हैं, हाँ करेक्ट मीन ही रखो, करेक्ट स्पीड, करेक्ट मीन स्पीड या करेक्ट एवरेज स्पीड, करेक्ट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना आ गया 55.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा द मीन ऑफ 5 नंबर इज 27, मीन्स कि 5 नंबर्स का मीन गिवन है 27 है। इफ़ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन इज 25। अगर हम उस 5 नंबर्स में से एक नंबर को हटा लें तो उनका मीन कितना हो जाता है 25 हो जाता है। क्लियर। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, हमें जो नंबर हटाया गया, जो नंबर एक्सक्लूड किया गया उसका मीन बताना है। क्लियर, सॉरी उसका वैल्यू बताना है। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास 5 नंबर का मीन कितना है 27, दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें मीन इज इक्वल टू कितना गिवन है 27। ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन, ठीक है यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, तो टोटल नंबर अगर हम फाइंड कर लें यहाँ पे, देन टोटल नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या फिर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात कर लें। ठीक है, टोटल नंबर नहीं लिखते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है मीन इनटू n, मीन्स की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगा हम लोगों का मीन इनटू n। ठीक है, मीन कितना गिवन है 27 इंटू n का वैल्यू है 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 10 और 3 सॉरी 5 7 जा 35 होता है। ठीक है, और 5 2 जा 10, 10 और 3 13, दैट मीन्स टोटल नंबर सम ऑफ नंबर कितना आ गया 135 फर्स्ट कंडीशन में। अब अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन का, तो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा इफ़ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, इफ़ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, अगर हम एक नंबर एक्सक्लूड कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो उस टाइम पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी तक 5 था, अब एक नंबर हट गया तो n का वैल्यू कितना आ गया 4, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 4। ठीक है, और मीन इज इक्वल टू गिवन है क्वेश्चन में 25।
ठीक है। तो यहाँ से सम ऑफ ऑल नंबर्स कितना हो जाएगा, या फिर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्लियर। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा 25 इंटू 4, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 4 जा कितना होता है 100, ठीक है। यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 135 आ गया और यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे क्या, एक्सक्लूडेड नंबर। सो एक्सक्लूडेड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड कंडीशन का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स ये हो जाएगा 135 माइनस 100, ठीक है। यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा 35, यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडेड नंबर हो जाएगा 35, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द मीन वेट पर स्टूडेंट इन अ ग्रुप ऑफ 7 स्टूडेंट इज 55 kg। 7 स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिनका मीन वेट कितना आ रहा, 55 kg, ठीक है। द इंडिविजुअल वेट ऑफ 6 ऑफ देम आर, मतलब कि अलग अलग उसमें से 6 का वेट गिवन है, 52, 54, 55, 53, 56 एंड 54, क्लियर। ये उनमें से 6 स्टूडेंट का वेट गिवन है। फाइंड द वेट ऑफ द 7th स्टूडेंट, हमें 7th स्टूडेंट का वेट बताना है, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 7, दैट मीन्स ये n का वैल्यू आ गया 7, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशंस मीन्स की वेट ऑफ 6 स्टूडेंट, वेट्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स कितना कितना गिवन है ये नोट कर लेते हैं, 52, 54, देन 55, 53, 56 एंड 54, ठीक है। ये 6 स्टूडेंट का आ गया क्या वेट, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट द वेट ऑफ 7th स्टूडेंट, कितना है x kg है, ठीक है। हमने उसका लेट कर लिया कि उसका वेट x kg है। अब अगर हम बात करें कि 7 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो 55 kg दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मीन वेट ऑफ 7 स्टूडेंट्स कितना है 55 kg, ठीक है। तो यहाँ से टोटल वेट्स ऑफ 7 स्टूडेंट फाइंड करते हैं। टोटल वेट ऑफ 7 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 55 इंटू 7, ठीक है। ये कितना हो गया 7 5 ज़ा 35 और 7 5 ज़ा 35 38 kg, ठीक है। ये टोटल वेट आ गया जो हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि टोटल वेट ऑफ 6 स्टूडेंट निकाल लेते हैं, जो हमारे टोटल वेट ऑफ 6 स्टूडेंट है इनको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। टोटल वेट ऑफ 6 स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं सभी को, ये हो जाएगा 52 प्लस 54 प्लस 55 प्लस 53 प्लस 56 प्लस 54, ठीक है। ऐड कर लेते हैं इसको अलग। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे पास 50 और 2 है, ठीक है। अब देखो सॉल्व करने के डायरेक्टली सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ 50 और 2 है, यहाँ 50 और 4 है, यहाँ 50 और 5 है, यहाँ 50 और 3 है, यहाँ पे 50 और 6 है और यहाँ पे 50 और 4 है, ठीक है।
50 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे 650 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 56 5 6 30, 30 में एक ज़ीरो और ऐड कर देंगे, 300 हो गया। 2 4 2 6 6 5 11, 4 2 6 6 5 11 11 3 14 14 6 20 20 और 4 24। दैट मीन्स इसमें हम 24 और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 324 kg। क्लियर। ये हमारा आ गया क्या कि टोटल वेट ऑफ 3 स्टूडेंट, सॉरी टोटल वेट ऑफ 6 स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है हाँ, अब हम लोगों को फाइंड करना है क्या, अरे यार यहाँ पे क्या गलत आ रहा, 7 का, हाँ ठीक है सही है। अब हमें फाइंड करना है वेट ऑफ 7th स्टूडेंट। वेट ऑफ 7th स्टूडेंट। अब टोटल वेट ऑफ 7th स्टूडेंट क्या है, 385, ठीक है। इसमें से हम माइनस कर देंगे 6 स्टूडेंट का टोटल वेट, 324। क्लियर। अब 5 में से 4 माइनस होगा 1 बचेगा, और 8 में से 2 माइनस होगा 6 बचेगा, 3 में से 3 कुछ नहीं। तो दैट मीन्स ये हमारे 7th स्टूडेंट का वेट क्या आ गया, 61 kg। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मन में भी कर सकते हैं। बाई 50 से 2 यहाँ अलग कर लो, 2 यहाँ, 4 यहाँ अलग कर लो, 5 यहाँ, 3 यहाँ, 6 यहाँ और 4 यहाँ अलग रफली कर लो, और सबकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। ज़्यादा एडिशन का काम नहीं करना पड़ेगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द मीन वेट ऑफ 8 नंबर्स इज 15। 8 नंबर्स हैं, उनका मीन गिवन है 15। क्लियर। इफ़ इच नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर जो सभी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा 2 से, व्हाट विल बी द न्यू मीन। हमें न्यू मीन बताना है। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी भी नंबर में कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो ओल्ड मीन है उसमें भी हम कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करके न्यू मीन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। मीन्स कहने का कि अगर हम बात करें फॉर्मूले की, या फिर नोट कर लेते हैं सारा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 8 है और मीन इज इक्वल टू गिवन है 15, ठीक है। तो यहाँ से हम सम ऑफ नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा, 15 इंटू 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 135, सॉरी 135 नहीं 120। क्लियर। 120 आ गया। अब एक चीज़ देखो कि हमारे पास जो ओल्ड मीन सॉरी सम ऑफ नंबर्स कितना आ गया, 125। क्लियर है। अब एक चीज़ देखो कि कह रहा कि सभी जो नंबर्स हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम बात करें न्यू मीन दैट मीन्स x बार इज इक्वल टू ओल्ड मीन इंटू कांस्टेंट की जो भी कांस्टेंट हम लेट करें, ठीक है। अब ये फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे, तो इसको इरेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास ओल्ड मीन कितना गिवन है, 15, ठीक है। और जो हम लोगों का मल्टीप्लाइड है, मीन्स कि यहाँ पे अगर हम बात करें कांस्टेंट का, कांस्टेंट कितना है 2, तो कांस्टेंट की जगह हम क्या रख देंगे 2, ठीक है। 15 2 जा कितना होता है 30, यही हमारा क्या हो जाएगा, न्यू मीन हो जाएगा। यही आंसर हो गया। क्लियर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था। अगर सारे रूल जो भी लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं, अगर वो वीडियो देखें तो ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला अप्लाई करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 16 कंप्लीट हो गया, 17 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज़ 18। 5 नंबर से उनका मीन गिवन है 18।
इफ़ वन नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, अगर हम उसमें से एक नंबर क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, देयर मीन इज 16, देन उसके बाद उसका मीन क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। क्लियर। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। इसके पहले मीन्स की सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो भी था वो सेम यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से इसको सॉल्व कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है इसमें कि पहले हम 5 नंबर्स के जो मीन है उससे हम 5 नंबर्स का सम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कह रहा है एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है, दैट मीन्स दिस कंडीशन में हो जाएगा कि 4 नंबर्स बचेंगे, दैट मीन्स n का वैल्यू 4 बचेगा, ठीक है। और उसका मीन कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा। तो हम 4 से 16 को मल्टीप्लाई करके सम ऑफ 4 नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब सम ऑफ 4 नंबर्स माइनस सम ऑफ 5 नंबर्स माइनस सम ऑफ 4 नंबर्स, जो डिफरेंस आएगा वही एक्सक्लूडेड नंबर हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द मीन ऑफ 200 आइटम्स वॉज 50। 200 नंबर्स हैं या 200 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन कितना गिवन है, 50, ठीक है। लेटर ऑन, बाद में, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द 2 आइटम्स वर मिसरीड एज 92 एंड 8। 2 नंबर्स थे जिनको मिसरीड कर लिया गया। उन ऑब्जर्वेशंस में 2 नंबर ऐसे थे जिनको मिसरीड कर लिया गया, 92 और 8। मीन्स इंस्टीड ऑफ 192 एंड 80, दैट मीन्स कि 192 की जगह 192 की जगह 92 रख दिया गया और 88 की जगह 8 रख दिया गया, ठीक है। अब हमसे कह रहा है करेक्ट मीन फाइंड करूं, तो सबसे पहले हम इनकरेक्ट मीन फाइंड करते हैं, ठीक है। इनकरेक्ट मीन तो गिवन है। तो अगर हम बात करें, हमारे पास अभी n का वैल्यू कितना गिवन है, 200, ठीक है, और मीन कितना गिवन है, 50, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ, ये फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर। अब मीन कितना गिवन है, 50, ठीक है, इंटू n का वैल्यू गिवन है 200, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 0 2 5 10, दैट मीन्स 10,000। ये हमारा आ गया क्या, नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर। अब एक चीज़ देखो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 92 और 8 है ये मिसरीड हुए हैं किनकी जगह, 192 और 88 की जगह। तो हम इस नंबर में क्या करेंगे, 92 और 8 इन दोनों को माइनस कर देंगे और 192 और 88 वो ऐड कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे अभी क्या है कि इनकरेक्ट सम है ना, लिख लो यहाँ पे इनकरेक्ट सम बाय इनकरेक्ट गिवन वैल्यूज, तो इनकरेक्ट सम भी आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले करेक्ट सम फाइंड करना है, करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर। अब 10,000 हमारे पास है जो इनकरेक्ट है, हमें सबसे पहले इसमें माइनस करना, क्या माइनस करना, 92 और 8, दैट मीन्स 100, ठीक है। दोनों नंबर्स को माइनस करना, देन उसके बाद प्लस करना जो हमारा करेक्ट नंबर है, मीन्स कि 192 प्लस 88। क्लियर। अब एक चीज़ देखो, इसको हम पहले ऐड कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर 100 हम माइनस कर लेंगे इसमें से, तो 0 में से 0 माइनस होगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 1 माइनस होगा 9, और यहाँ बचेगा 9,900 प्लस इन दोनों को ऐड कर लो, 8 2 10, 9 8 17, 17 1 18, और ये हो जाएगा 112। क्लियर। ऐड कर लेते हैं इसको भी, 0 8 9 2 11 का 1 और 9 1 10, दैट मीन्स अब एक्चुअल मीन्स करेक्ट सम कितना आ गया ऑब्जर्वेशन का, 10,180, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो हमारे पास n का वैल्यू है 50, तो यहाँ से हम करेक्ट मीन फाइंड करेंगे। करेक्ट मीन इज इक्वल टू, अब एक चीज़ देखो, जो n का वैल्यू पहले 200 था, अभी भी तो 200 ही है, क्योंकि हमने 2 नंबर्स को माइनस कर दिए तो 2 नंबर ऐड भी कर दिए उसमें। क्लियर। तो ये हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 10,180 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया। अब इसको पहले 2 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 10 टाइम्स, इसको डिवाइड करेंगे 2 5 ज़ा 10, यहाँ 0 2 9 ज़ा 18, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे इसको हम
1 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा 50.9। यही हम लोगों का करेक्ट मीन आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्लास में हम लोग यही तक रखते हैं और हम लोगों का लेवल 1 भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 24.1 का लेवल 1 भी कंप्लीट हो गया। तो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। जो लेवल 2 है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेवल 2 देखते हैं। थैंक यू।